मुल्क भर में तमाम सियासी जमातों की जानिब से गहमा गहमी देखी जा रही है। गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी के शांगला में जो मैदान सजा वो भी हम लोगों ने देखा, वहाँ पर जो सूरत हाल थी। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो काफ़ी हमें इस वक्त कहते हैं ना वो गर्मजोशी से खिताब करते जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। अभी उन्होंने बोला कि टिकटॉक, गालम गलोच और गेट नंबर 4 वाली सियासत नहीं आती, मैं किसी और की तरफ नहीं देखा चाहता। मुखालिफिन पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि पुराने सियासतदान आज भी अना की सियासत कर रहे हैं, कोई भी ऐसा सियासतदान नहीं है जिसके हाथ साफ हो। बिलावल की घन गरज जो कि हम लोग आजकल सुन रहे हैं, इससे पहले भी वो एक तो मैं बार बार ये देख रही हूँ कि वो जो बुजुर्ग सियासतदान हैं उनको भी बार बार मशवरा दे रहे हैं और नौजवानों की सियासत की बात कर रहे हैं, यंगस्टर्स के रोल की बात कर रहे हैं। तो अली भी यंगस्टर हैं, तो ये जो अभी बयानिया एक नज़र आया है बिलावल का स्पेशली, तो ये यूथ के लिए क्या मैसेज है? आप लोगों को क्या कहा गया है कि क्या बात क्या करनी है आवाम में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। देखें, बिल्कुल ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स जो माजी में रही है, जो लोगों को हम आजमा चुके हैं माजी में, वो तो सबके सामने है। एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा और वही लोगों को, वही चेहरों को बार बार रिपीट करना और एक्सपेक्ट करना कि रिज़ल्ट डिफरेंट आएगा, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। वो चाहते हैं यंग लोग, एनर्जेटिक, जो अपने जहन में एक विजन रखते हों, पाकिस्तान के लिए जज्बा रखते हों, दे शुड कम फॉरवर्ड, अपना रोल अदा करें, काम करें। और आई थिंक पाकिस्तान इटसेल्फ, आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो 65% ऑफ पाकिस्तान इज़ यूथ। तो असली रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान की सही मायनों में होगी यूथ से। सो वो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा टिकटॉक की सियासत हम नहीं करेंगे, सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, हम ऑन ग्राउंड मौजूद रहेंगे। गेट नंबर 4 की सियासत नहीं रहेंगे, हमें बैसाखियों की ज़रूरत नहीं है, हम आवाम को अपनी पावर बनाएंगे और यंग लोगों को आगे लाएंगे। अब देखें, हमारी पिछली दफ़ा भी कैबिनेट, पुराने जो लोग हैं वो पीछे कर दिए हैं, नया सफ़र में पुराने लोग कैसे आप पीछे करें? जरदारी साहब भी पुराने हो गए। देखिए आपके अपने सदर कराची के वो भी बड़े पुराने सियासतदान हैं, बुजुर्ग वो भी हो गए हैं। सिंध के सदर जो हैं निसार खोड़ो साहब, सईद भाई तो मैं सईद भाई यंग आदमी है। तो आप मतलब ओहदों पे तो आपके सारे वही बैठे हुए हैं, तो फिर कैसे यंग? देखिए बिल्कुल, तो चीज़ों को रीऑर्गेनाइज करेंगे और हम नहीं कह रहे कि जो एक्सपीरियंस्ड बुजुर्ग हैं दे विल उनको हम फारिग कर देंगे या बैक सीट लेंगे, वो भी रहेंगे। बट वो कह रहे हैं कि जो यूथ की रिप्रेजेंटेशन है या जो उनको एक इक्वल फुटिंग पे उनके आइडियाज़, इट विल बी अ गुड बैलेंस, हाइब्रिड एक किस्म का पॉलिटिकल पार्टी हो जहाँ यूथ अपनी एनर्जी यूज़ कर रही हो, अपने नए आइडियाज़ क्रिएटिव आउट ऑफ द बॉक्स ला रही हो, और जो हमारे बुजुर्ग हैं हमें गाइड करें अपने एक्सपीरियंस से और उन चीज़ों से हम सीखें और मिल के पाकिस्तान की 5 साल से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस सूबे में थी और 15 साल से मजमूई तौर पर है, लेकिन उस वक्त भी यूथ को ऐसा टारगेट आप लोगों ने नहीं किया, ना अपनी पार्टी के अंदर सियासत में उस हवाले से, ना यूथ के लिए। क्या ऐसा है कि सबसे बड़े शहर 3 करोड़ के करीब आबादी है, तो अब यूथ एकदम से क्यों याद आ रही है आपके चेयरमैन को, यूथ की बात कर रहे हैं अचानक वोट के लिए? नहीं, देखें, इस रिस्पेक्टफुली थोड़ा मैं डिसएग्री करूंगा। अगर आप देखें, उठा के देखें MNAs, MPs, सिंध कैबिनेट, अगर आप उठा के देखें 35% ऑफ द पीपल वो यंग पीपल। मिनिस्टर्स आप उठा के देख लें, मंगुल महर हो गए, मोहम्मद बख्श महर हो गए, आप कासिम शाह, मगर यंग लोग खानदानों की लेगेसी हुआ करे, मगर उनके वालिद और उनके बाकी लोग भी मौजूद थे। नए लोगों को मौका देना कि एक लेगेसी है, किसी के दादा थे, फिर वालिद थे और आज उनका बच्चा है। देखिए शर्जील मेमन साहब आपके सामने, उनकी कोई लेगेसी नहीं थी। जब वो फर्स्ट टाइम उनको पोजीशन मिली तो ही वाज वेरी यंग एंड इनका कोई फैमिली बैकग्राउंड, कोई ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं। सईद गनी साहब आ गए, वो ग्रास रूट से आए, उन्होंने वर्क किया, ही वाज वेरी यंग, ही स्टिल वेरी यंग, ही स्टिल इन हिज 40s आई बिलीव। तो ऐसी बात नहीं है। और कराची में लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए काफ़ी कराची को निचला दिखाने की कोशिश तो करते हैं कि काम नहीं हो रहा, बट आई डिसएग्री। देखें, आज पिंक बसेस भी चल रही हैं, ट्रांसपोर्ट भी आ गया है, मेयर भी आपका पीपल्स पार्टी का है जो आपको दिखाई दे रहा है कि काम कर रहा है। अच्छा, इसमें बात ये है कि आप लोगों की 15 साल से यहाँ पे हुकूमत है, लेकिन अब एक परसेप्शन जो कि अवाम में दिया गया है जिसकी एक बड़ी वजह ये भी कि आप लोगों के खिलाफ एक बड़ा इत्तेहाद सिंध में बन रहा है, जिसमें मुस्लिम लीग फंक्शनल भी है, नून लीग भी है, MQM भी है, JUI भी इसमें शामिल है। कहा जा रहा है कि जी मुस्तकबिल में यहाँ का इक़्तिदार भी खतरे में पड़ सकता है, तो आप लोग इसे खतरा समझ रहे हैं? नहीं, हम बिल्कुल इसको खतरा नहीं समझ रहे। हम तो चाहते हैं कि उनका डेमोक्रेटिक राइट है, बनाए अलायंस, और ये तो वाज़े
हमें और हमारा मोराल हाई कर रही है। इसलिए चीज़ हमें दिखाई दे रही है कि अगर इतनी जमातों को हमारे अकेले खिलाफ इतिहाद बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब है कि वाकई उनको हमसे खौफ है और डर है कि अपने अकेले बलबूते पे कोई जमात हमारे खिलाफ कहीं नहीं खड़ी, वो भी जानते हैं। पहली वो चीज़ तो कह रहे हैं आप तन्हा हो गए हैं, आपके साथ कोई इत्तेहाद नहीं बनाना चाह रहा। डूबते हुए जहाज पे कौन सवार होना चाहेगा? वो तो ये देखें, एमक्यूएम की आपकी पुरानी जमात है, आप देखें कि आपके मगर ये भी देखें एमक्यूएम अकेले हो गए हैं। अच्छा, मगर मैं ये भी कहूँगा अगर आप देखें एमक्यूएम की ऑलमोस्ट आधी या पौनी पार्टी तो छोड़ के पीपल्स पार्टी वैसे ही ज्वाइन कर चुकी है। आप एक महीने पिछले मैं माजी में नहीं जाता कि कितने MPs उनके, कितने MNA सेनेटर्स आए, आप एक महीने पहले ही उठा लें 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो डूबती किश्ती तो वो होती है ना जो छोड़ के जाके कहीं और लोग जा रहे हों, छोड़ तो लोग उनको रहे हैं और ग्राउंड पे वो तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। बॉयकॉट लोकल बॉडी इलेक्शन से उन्होंने किया फेस सेविंग करने के लिए। हमने तो जो भी आप लोग क्यों किसी से कोई इत्तेहाद नहीं कर रहे? मैं ये हमें देख रही जरूरत हूँ कि नहीं है। जलसे कर रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, तैयारी चल रही है, मैनिफेस्टो भी आप लोगों ने सबसे पहले अपना देना शुरू किया है, लेकिन क्या वजह है कि आप लोग इस तरह से मुलाकातें नहीं कर रहे? इलेक्टेबल्स की सियासत आपको पता है हमारे मुल्क में होती है, आप लोगों के इत्तेहाद क्यों नहीं बन रहे? देखिए, हमें अगर ज़रूरत होगी तो इतिहाद बन भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। पंजाब और KP में हो सकता है, हो सकता है बातें, PTI से डायलॉग किसी से भी, कोई भी जमहूरी पार्टी हो, हम जमहूरी लोग हैं, हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं और पाकिस्तान के मफाद के लिए, आवाम के लिए हम वी आर रेडी टू सिट विद एनीबॉडी एंड टॉक। अभी नाज़रीन, हम जिस हलके में बैठे हुए ना वो अली का हलका है, तो अगर बाहर हमें कोई टूट फूट नजर आएगी सड़कों पे या प्रॉब्लम होगी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यहाँ क्रॉसिंग का है ना, कि जहाँ पे जब बारिश का पानी आता है जनाब हमारे लिए रास्ता बंद हो जाता है। मंसूबा अनाउंस कर दिया, उस पर काम भी शुरू, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। आपने ये बात की तो मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि विद इन 1 ईयर, देर की मेहरबा आते आते मगर आए देर आए दुरुस्त है। मंसूबे की बात कर रहे हैं आप? कोरंगी वो क्रॉसिंग का जो पानी जहाँ खड़ा हो जाता है जी, वहाँ एक पूरा एक नया हम मेगा प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि अब पानी जो खड़ा होगा, जब मैं इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद MNA होऊंगा। आपके मसाइल हल्के के हैं क्या, ये भी तो बताएं। पानी के मसले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले हैं, बाकी लोगों के जो मसले हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा आपको एक्सेसिबल होना होता है अपनी आवाम के लिए, क्योंकि आपका ये हल्का वैसे बड़ा पसमानदा एरिया है ना। जी बिल्कुल, ये तो मगर बहुत बेहतर है। यहाँ हमने इतने प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं, इतना काम शुरू किया है। कोरंगी टाउन का चेयरमैन पहली दफ़ा ज़िंदगी में पीपल्स पार्टी का है जी, वो शेख साहब डेली बेसिस पे मेयर यहाँ विजिट कर रहे हैं। हम 2 सड़कें तो मेरे घर के इर्द गिर्द मैंने देखी हैं जो बन गई हैं। लेकिन मैं इस बात बगैर सिफारिश के, इन्होंने बोला भी नहीं, बगैर नहीं वो हम, बल्कि मैंने मेयर मुर्तज़ा वहाब से कहा था कि ये भी लोग यहाँ रहते हैं भाई, कहते हैं ये प्रोजेक्ट में हैं तो ये बने, और वो फिर उसके बाद कहे बगैर बन गई, वो बनी भी है। और नहीं, वो बाकायदा एक सहरिश, वो बिल्कुल बैक साइड पे नई सड़क बनी है, यानी वो सिंगल ये मेरे वोटर जो है, होने वाले कोरंगी के वोटर, इनके बेंगलुरु की वैल्यू बढ़ गई है। मैं अलबत्ता ये बात है कोरंगी के वोटर को नहीं है बात वहाँ, लेकिन जो मसले हैं, सफाई के बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, पानी के बड़े बहुत ज्यादा मेजर इश्यूज हैं, तो ये इतना कम वक्त है अब तो अब हमारे एरिया में गैस आती है। तो ये क्या वजह है कि ये इस वक्त आपके पास तो अब अथॉरिटी भी नहीं है ना, गवर्नमेंट नहीं है, मेयर हैं वो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, लोग 15 साल से आपकी जमात को वोट दे रहे थे या आपकी जमात को वोट नहीं भी दिया, गवर्नमेंट थी, वो कह रहे हैं कि 15 साल में काम नहीं हुआ, अब क्या कर लेंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कराची शहर में एक खौफ की फिजा थी माजी में, हर पार्टी को ओपनली ऑपरेट नहीं करने दिया जाता था, लेवल प्लेइंग फील्ड उस वक्त नहीं होती थी, एक ही पार्टी होती थी, और वो पार्टी किसी और पार्टी जो काम करना चाहे भी उसको नहीं काम करने देती थी, इस वजह से कि कहीं ये पार्टी मकबूल ना हो जाए। डू यू अंडरस्टैंड? जिनके पास इख्तियारात थे भी, जैसे हमारे पास पीपल्स पार्टी के, तो हमें काम नहीं करने दिया जाता था कि अगर इन्होंने 7 साल से तो अब कोई खौफ नहीं, मगर आप देखें चीज़ें बेहतर हैं, बेहतरी की तरफ जा रही। मैं नहीं कहता थिंग्स आर परफेक्ट, मगर आज की कराची से और 7 साल पुराने कराची को आप देखें तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। कचरा उठ रहा है, रोडें बन रही हैं, पिंक बसेस चल रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेयर जा रहा है, सुनवाई हो रही है, चीज़ों की कोशिश कर रहे हैं, और आवाम भी है कि आवाम को नजर आ जाता है। और मैं आपको एग्जांपल दूंगा। देखें, कंटोनमेंट इलेक्शंस हुए कोरंगी से, ये बिटाइए, पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया, मेजॉरिटी सब, पहले इनके पास, हमारे पास जो है वार्ड, 2 वार्ड नहीं होते थे, बिल्कुल वजूद नहीं था पीपल्स पार्टी के कोरंगी में।
हमने कंटोनमेंट इलेक्शन स्वीप किए, बल्दियाती इलेक्शन हुए, उसमें कोरंगी टाउन से चेयरमैन पीपल्स पार्टी का है। तो आवाम समझ, हाँ फर्स्ट टाइम अच्छा, और फर्स्ट टाइम एमएनए भी इनका। चलें जी, देखते हैं क्या होता है। अगर काम कर रहे हैं तो जाहिर है फिर हम वोट भी देंगे। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि आजकल जो सिचुएशन अब है, अब हम देख रहे हैं कि बिलावल तो गरज रहे हैं, सबको नजर आ रहा है, तो अभी आपकी प्रॉपर कैंपेन हमें सिंध में नजर नहीं आ रही है। ठीक है, केपी और बलोचिस्तान तो वो गए हैं, स्केड्यूल का वेट कर रहे हैं। देखें, स्केड्यूल के अलावा देखें, सिंध तो हमारा घर है, सिंध हमारे पास है, हमें बाकी इलाकों में जाके थोड़ी अपनी बात मनवानी। सबसे ज्यादा सिंध पर है इस वक्त इत्तेहाद की। देखें, मगर सबसे जो सेंसिटिव, देखें मैं आपको बता रहा हूँ, कोई और पार्टी आपको दिख रही है अभी? नहीं, इसलिए सब तकिया करके बैठे हुए हैं, कहीं से उनको सपोर्ट मिल जाएगी, कहीं। वाहिद पीपल्स पार्टी है जो ग्राउंड पे है और हर जगह दिख रही है। हमने चूज़ किए वो इलाके जो बाकी पार्टियां बहाने बना रही थी कि ये सेंसिटिव एरियाज़ हैं, यहाँ तो इलेक्शन ही नहीं हो सकता, बलूचिस्तान, केपी, उसकी वजह से डिले किया जाए इलेक्शन। तो हमने जाके वहाँ जलसे करके दिखाए, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। हमने कहा हमें खौफ नहीं, हम तो बड़े बड़े जलसे यहाँ कर रहे हैं, आप क्यों कह रहे हैं यहाँ इलेक्शन नहीं हो सकता। चलें, आपकी पॉलिसी कितनी कारगर साबित होती है, अवाम कितना आप पे ट्रस्ट करते हैं, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, अनटिल एंड अनलेस कि आपको ये यकीन रहे कि इलेक्शन साफ और शफाफ हो रहा है। 8 फरवरी को इलेक्शन होना है, ये साफ शफाफ का तो बहरहाल उसके बाद 9 फरवरी से शुरू होगा मामला। अली, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली राशिद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।